हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है और हमें आगे देखना है। आप वेट कर रहे होगे कि ये जो आपका 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सोल्व किया जाए। 8 तक मैंने अपने जो है वीडियो में बता दिया था आपको, एपी वाले में। आप पीछे के बैक वीडियो देखकर 8 तक के क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अभी बच्चों क्या है, ताकि हम अब 9 से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ध्यान से देखेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों क्या है, इसमें ये कहता है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी। ये जो एपी है उसका जो 17th टर्म है एन एपी एक्सिट्स इट्स 10th टर्म बाय 7। ठीक है बच्चों, तो वो 7th टर्म जो है वो इस चीज को हम ध्यान देंगे बच्चों। ये मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट एग्जिस्ट मींस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना। ठीक है, तो अपने 10th टर्म से 17 टर्म अपने 10th टर्म से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। और माइनस होने के बाद आंसर कितना दे रहा है, वो इजिकल टू 7 दे रहा है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। और कह रहा फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस डी निकालना बच्चों। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए बच्चे जो है ना आजकल बहुत से सारे वीडियो को सर्च करते हैं, देखते हैं किस तरह के। आप अगर केयरफुली देखिए वीडियो को हमारे, आपको एक ही चीज समझ में आ जाएगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों करना है, क्या करना है क्वेश्चन में, वो मैं आपको समझाऊंगा। मैं थोड़ा हट के समझाऊंगा ताकि आप समझ पाए। होपलेस होने की जरूरत नहीं है, आपको आएगा, बिल्कुल आएगा। क्वेश्चन देखिए, तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों कि जो 17th टर्म है, तो हम 17th टर्म को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ए प्लस के। जब हम आंसर लिखेंगे बच्चों, ए प्लस के 16D, ये जो है वो माइनस होता है अपने 10th टर्म से, यानी कि ए प्लस के 9D और इजिकल टू 7 दे रहा है। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, क्वेश्चन के हिसाब से अलग नहीं जाना, बिल्कुल जो क्वेश्चन कहता है उसके हिसाब से जाना बच्चों। तो देखिए ये क्या है आपका, यहाँ पर और दे दीजिए बच्चों। और जब इक्वल टू होता है तो ओ आर और देना चाहिए आपको। तो ए ब्रैकेट हम हटाएंगे यहाँ से, तो माइनस के ए और माइनस प्लस माइनस के 9D इजिकल टू 7। तो और देखिए माइनस ए प्लस ए रिमूव हो गया, 16D में से 9D चला गया, तो बच्चों 7D आ गया। 7D आ गया कि नहीं आ गया, और 7। हमें क्या पूछ रहा, कॉमन डिफरेंस। देखिए ये रहा कॉमन डिफरेंस, छोड़ूंगा नहीं तो मैं। कॉमन डिफरेंस भाई साहब, अब ये 7 नीचे आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीपल में से डिवाइड हो जाएगा। ये कर गया 1 आ गया, डी इजिकल टू 1। आंसर आप अपने सजा कर लिख सकते हैं। आंसर को जितना डेकोरेट करोगे उतना बढ़िया है। अब देखिए आंसर क्या होगा, ये पूछ रहा कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस इज 1, ओ यानी 1। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बच्चों क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 10, कि ये कह रहा है कि विच टर्म। बच्चों ध्यान देना, बार बार मैं कहता हूं, इस चीज को अपने माइंड में फिलअप कर दीजिए। विच टर्म, विच नंबर, ये जहां भी विच आ जाता है ना और नंबर और टर्म पूछना शुरू कर देता है ना, तो हमें समझ लीजिए कि आपको एन निकालना है। क्या निकालना है, एन निकालना है। ठीक है, अब टर्म, अब देखिए एपीएस दे रखा है, आपका एपी दे रखा है, लेकिन ये कहता है कि विच टर्म ऑफ एपी, ये दे रखा है विल बी 132 मोर, मोर मतलब प्लस, मोर मतलब प्लस देन इट्स 54th टर्म। यानी कि ये जो 54th टर्म्स जो है, इस 54th टर्म जो भी होगा, अभी देखो फर्स्ट टर्म 3 है, अच्छी बात है। सेकंड टर्म 15 है, अच्छी बात है। थर्ड टर्म 27 है, अच्छी बात है। फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, ऐसे करके 54th टर्म जो भी आएगा, जो भी आएगा 54th टर्म, ठीक है ना, 669 आ जाए, 39 आ जाए, कुछ भी आए, उसमें यदि हम प्लस के 132 ऐड करेंगे, ये बोल रहा क्वेश्चन, तो उसमें यदि हम 132 ऐड करेंगे तो जो बनेगा, जो भी नंबर्स बनेगा वो कौन सा टर्म होगा, यानी 54th टर्म के बाद 55 टर्म होगा क्या, 60 टर्म होगा क्या, या 65 टर्म होगा, ये हमें देखना बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चन कहता है आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले हमें आपका 54th टर्म को निकालिए। क्या है यहाँ पर, ए गिवन जो दिया उसको लिखेंगे बच्चे, ए इजिकल टू 3, डी इजिकल टू 5, डी इजिकल टू देखिए 15 माइनस के 3 इजिकल टू 12।
ए पता चल गया और डी पता चल गया। ठीक है, आते हैं। आपको निकालना है ए 54th टर्म इजिकल टू, ठीक, क्या होता है बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है 3 प्लस एन निकालना है, ठीक है, माइनस। अब देखिए आपको, अब हम इस तरह से ना लिख के बच्चों, देखिए और इजी वे बता रहा हूं मैं, लो और इजी वे बता रहा हूं बच्चों, लीजिए। आपको आपको 54th टर्म निकालना है, ए प्लस के 53d, होता है कि नहीं होता है। अभी ये ए क्या है बच्चों, 3 प्लस के 53 इंटू डी क्या है 12। अब देखिए 3 प्लस, अब 53 में आपको जो है डी से यानी 12 से मल्टीप्लाई करिए, 636 ये आ गया बच्चों, इस पे ऐड करिए 639, ये क्या आ गया, ए 54th टर्म, ये आ गया, ये 54th टर्म। ठीक है, ये हमने निकाल लिया कि ये क्या आ गया बच्चों, ए 54th टर्म आ गया। ओके, वेरी गुड, आया है, हम उसका वेलकम करते हैं कि भाई साहब ए 54th टर्म तो हमारा 639 आ गया है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी एड 132 इन दिस टर्म, इस टर्म में हमको 132 ऐड करिए। सो अकॉर्डिंग टू सम जो दिया हुआ है उसके हिसाब से, यानी कि ए 54th टर्म जो आपका है 639, इसमें ऐड करिए 132, क्या हो जाएगा, 771 आ गया। अब क्वेश्चन कहता है कि जब आप 50 टर्म जो होगा, 54th जो टर्म होगा उसमें 132 ऐड करोगे, जो आएगा वो कौन सा टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा, ये हमें निकालना, विच टर्म, कौन सा टर्म इतना लेकर आएगा। मान लीजिए कि एन टर्म लेकर आएगा। देखिए जैसे हम होता है ना कि मैंने इतने रुपये, मेरे पास इतने रुपये मिलते हैं सैलरी, और मैंने उसमें से इतने रुपये जो है मैंने खर्च कर दिए, तो बताइए, तो हम ऐसे क्वेश्चन को हम सपोज करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये हो या x रुपये हो, लेकिन इस क्वेश्चन में एपी में हम मानते हैं एन को, ध्यान रखना, कभी भी लेट करेंगे कौन सा टर्म जीरो हो जाएगा, एन टर्म जीरो हो जाएगा, कौन सा टर्म इतना हो जाएगा, एन टर्म इतना हो जाएगा, सीधी सी बात बच्चों। तो हम मानते हैं कि एन टर्म, लेट एन टर्म इज इक्वल टू 771, ठीक है बच्चों, एन टर्म। तो एन टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजिकल टू 771। ए क्या है बच्चों 3, वेरी गुड, एन माइनस वन इंटू डी क्या है 12 इजिकल टू 771। 3 प्लस 12n माइनस के 12 इजिकल टू 771। अब 12n, अब ये देखिए माइनस के 12 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस के 9 इजिकल टू 771। तो 12n इजिकल टू ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 771 प्लस 9, तो 12n इजिकल टू 780, n इजिकल टू 780 अपन 12, n इजिकल टू 65, यानी कि जो 65 टर्म होगा ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे देन 30, 40, 50 और जो 65 टर्म जो आएगा वो 65 टर्म आपको लिखा हुआ होगा बच्चों, ये लिखा होगा 771 लिखा होगा। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं कि 65th टर्म इज, आप जो बोल रहे हैं कि किस टर्म को, यानी कि विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। आप आंसर को सजाकर लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। 65 टर्म्स। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए ये कहता है बच्चों कि 2 एपीएस हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। बहुत अच्छी बात है, 2 एपीएस हैं, मान लो, हमने मान लिया, लेट एन इज इक्वल टू
A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट डॉट डॉट, और हम Bn मान लेते हैं। Bn इजिकल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये दो टर्म में, और इनका कॉमन डिफरेंस यानी कि D इजिकल टू D ऑफ बोथ टर्म्स, बोथ एपीएस। ये ध्यान देना, दोनों का D क्या है, D है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म्स, इनका जो 100 टर्म्स होगा इज 100। ठीक है, तो इनका डिफरेंस 100 टर्म्स का 100 होगा। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि इनका डिफरेंस करते हैं हम कि an माइनस के bn इजिकल टू, an क्या है बच्चों, an को हम लेंगे तो a प्लस n माइनस 1, a1 कर देते हैं क्योंकि इसमें आएगा 1 इंटू डी। ठीक है, और माइनस करिए कि b1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ले लिया हमने। ठीक है, एक n वाले को एक bn वाले को माइनस किया हमने। तो आप देखोगे ना कि ये देखिए, ये प्लस का है, और इसमें जब ये माइनस करेंगे हम बच्चों, तो हम मैं करके दिखा देता हूँ मैं आपको। a1 प्लस ये n माइनस 1 इंटू डी माइनस के b1 और माइनस प्लस माइनस के, ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, ये तो बच्चों हट जाएगा, ये कट जाएगा। तो आ गया कि a1 an माइनस के bn इज इक्वल टू a1 माइनस के b1, ये आ गया। ये ध्यान देना, ये बच्चों आपका आ गया। अब ये जो गिवन में है कि ये जो आपका an माइनस के bn इजिकल टू 100 टर्म्स का 100 ही होगा, यानी कि इजिकल टू आपका a1 माइनस के b1, ये हमने निकाला इसको। तो ये 100, अगर हम 100 टर्म्स को लेते हैं तो a100 माइनस के b100, ठीक है, इजिकल टू a1 माइनस के b1 इजिकल टू 100 ही होगा, ये भी 100 होगा। तो सो a1000 माइनस b1000 इजिकल टू, ये भी 100 ही होगा क्योंकि ये भी तो a1 b1 है, तो ये भी 100 ही होगा। ध्यान देना बच्चों, इस तरह से जो a1000 और b1000 का हम अगर डिफरेंस निकालते हैं हम 1000 का, तो वो भी 100 आएगा। तो ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म। तो लिखेंगे कि द आंसर लिखेंगे जब हम कि द डिफरेंस between its thousands, ठीक है, 1000 टर्म बी सेम इजिकल टू 100। ये है बच्चों, ध्यान देना ये क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भी नहीं भी, इससे बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब हम आपको PYQ सोल्व कराएंगे। और मैंने खुद जो क्वेश्चन मैं बनाता हूँ बेटा ऑफलाइन बच्चों हम मैं पढ़ाता हूँ, मैं बच्चे 100 आउट ऑफ 100 भी मैथ में लाए हैं, हमारे बच्चे बहुत लाते हैं, हर एक साल लाते हैं। तो उसमें क्या है कि मैं अपना सेल्फ का मैं क्वेश्चन हर एक चैप्टर का बना कर रखा हूँ, मैं 50-50 क्वेश्चन हर एक चैप्टरों का, उनमें से ही आएगा, उससे अलग कहीं नहीं आता है। आज तक तो ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही होगा। तो मैं जब उसको सोल्व कराऊंगा, जब भी मैं इनके वीडियो सारे जो है आपके एनसीईआरटी का बना लूंगा, तो मैं उनका भी बनाऊंगा। तो आपको वो फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए या प्री बोर्ड के लिए आपको देखना होगा बच्चों, बिल्कुल देखना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ध्यान देना बच्चों, ये कह रहा है हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। ये बोल रहा है कि 3 डिजिट जो डिजिट नंबर है ना बच्चों, कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाए। 3 डिजिट नंबर तो हमें पता है, वी नो दैट, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर बी 100 एंड लास्ट बी 999। ध्यान देना बच्चों, जो 3 डिजिट नंबर होते हैं वो फर्स्ट तो होता है 100 और लास्ट होता है 999। अब आती है बात बच्चों कि ये बोल रहा है कि 100
से स्टार्ट करेंगे और 999 तक, तो 7 से डिविजिबल कौन है? 100 तो होगा नहीं। हम करके देखते हैं। देखिए जो सबसे पहला 100 है, 7 से करिए, माइनस करिए 30। देखिए इसमें रिमाइंडर आ गया, ठीक है, तो ये तो डिविजिबल हुआ नहीं 3 से। अभी क्या है बच्चों, ध्यान देना, यदि यहाँ पर 8 होता, यहाँ पर अगर 28 होता तो ये डिविजिबल हो जाता, लेकिन हम नीचे देखिए, अगर हम इसमें से माइनस करते हैं बच्चों, माइनस नहीं करना है, यदि हम इसमें माइनस करेंगे तो 100 से नीचे चले जाएंगे, 3 डिजिट से नीचे चले जाएंगे, इसलिए इसमें हम प्लस करते हैं। क्या करते हैं? प्लस। तो ध्यान दीजिए कि अब हम इसमें इसमें कितना प्लस कर दे 30 में, कि ये 7 से डिवाइड हो जाए, तो 7 5 जा 35 होता है बच्चों। कितना होता है? 35। ध्यान देना, प्लस करना है, 1 करेंगे तो नहीं होगा, 101 नहीं होगा। 2 7 5 देखो, 7 के टेबल अगर हम 5 बार अगर हम काउंट करते हैं तो 7 5 जा 35, यानी कि यहाँ पर 35 होता, 30 की जगह पर 35 होता तो ये डिवाइड हो जाता, यानी कि 30 में 35 बनाने के लिए 5 की जरूरत है ना, तो 100 में 5 को ऐड कर दीजिए, यानी कि फर्स्ट नंबर मिल जाएगा हमारा बी 105। ओके, अब लास्ट नंबर देखिए, एल या ए एन, लास्ट नंबर क्या होगा बच्चों, ये देखना है। अब लास्ट नंबर पाइए, याद रखना बच्चों, फर्स्ट नंबर में अब अगर हम इसमें से माइनस करते हैं, 28 बनाने की कोशिश करते हैं 30 को, तो वो 100 से नीचे चला जाता, मतलब 100 में से ही माइनस करता, वो 3 डिजिट नंबर नहीं होता। अभी हमने प्लस किया और ला दिया। अभी क्या है 999 में, अब हम करेंगे, अब इसमें सब अगर आप अभी देखो इसमें ऑपोजिट, इसमें प्लस किया क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, 100 से आगे बढ़ना है, प्लस, और इसमें प्लस करेंगे तो वो 4 डिजिट में आ जाएंगे, इसलिए इसमें माइनस करना होगा, जो भी करना होगा। तो 7 से देखिए, 7 बन जा 7, देना बच्चों ध्यान से, 7 2 जा 14। ध्यान देना, अगर यहां पर 4 होता, इस 9 की जगह पर 4 होता, इस 9 की जगह पर 4 होता, तो हमारा यहाँ पर 14 हो जाता। अगर ये 14 हो जाता तो 7 से कट जाता। इसका मतलब ये कि 994 ही वो लास्ट नंबर होगा बच्चों। क्या होगा? 994, 994 ये लास्ट नंबर होगा। ऐसे इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों। इसमें ध्यान देना, आप लोगों को इन चीजों को ध्यान देना होगा कि लास्ट नंबर और ये फर्स्ट नंबर क्या होगा, 994 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए ये कैलकुलेशन अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, ये सारी कैलकुलेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन बच्चों। हमें ध्यान देना है कि प्लस कब करना है, माइनस कब करना है। अब आते हैं हम शो, हम एपी बनाते हैं बच्चों। फर्स्ट एपी हमारा क्या है? 105। अच्छा, इसके बाद क्या आ जाएगा, क्योंकि ये 7 से डिविजिबल है, इसमें 7 ऐड कर दीजिए, 112, 112, ठीक है। इसमें 7 119, डॉट 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 करके लास्ट टर्म क्या है? 994। अब देखना बच्चों, ये क्या दिया हुआ है? ए एन या एल दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है? शो ए इज इक्वल टू 105, डी इज इक्वल टू, डी इज इक्वल टू क्या बच्चों, आप बताइए, डी इज इक्वल टू क्या है? 112 में से 5 7। देखिए एवरेज ही 7 है, क्योंकि 7 7 से हम आगे बढ़ना है तो 7 डी आएगा ही, डिफरेंस 7 आएगा। और आपका ए एन इजिकल टू या एल इजिकल टू बच्चों 994। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी, फिर आ गया ना, मैं बोला ना हाउ मेनी आएगा तो एन निकालना होगा, तो क्या आप इससे एन नहीं निकाल सकते हैं? ठीक है, हम निकालेंगे कि ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सिंपल, ए एन दे रखा है 994 इजिकल टू ए क्या है बच्चों? 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है? 7। 994 इजिकल टू 105 प्लस 7n माइनस के 7, ठीक है। 994, 105 में से 7 को माइनस करिए, 105 में से 7 को माइनस करिए, 98, ठीक है बच्चों। क्या आएगा? 98, 98 प्लस 7n, ठीक है। अब आप देखिए, हमें n की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो आपको n को पहले कर लीजिए कि 7n प्लस 98 इज इक्वल टू 994।
तो 7n इज इक्वल टू 994 माइनस के 98। तो 7n इज इक्वल टू, या ऐसे कर लीजिए, इसको आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। तो 7n इज इक्वल टू 994 में से 98 को माइनस करिए, 994 में से 98 को, 896। तो n इज इक्वल टू 896 अपॉन 7, ठीक है। अब 7 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, वन 128 टाइम में आ जाएगा, n इज इक्वल टू 128। ध्यान देना बच्चों, ये क्या आ गया 128। तो आप इसको लिख सकते हैं कि देयर आर 128। अब आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, तो देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स, नंबर डिविजिबल बाय 7, आंसर। ठीक है बच्चों, ये आप कर सकते हैं कि देयर आर 128 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। ठीक है बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका और आएगा, आता रहेगा बिल्कुल। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है, कुछ भी नहीं है, करोगे हो जाएगा बिल्कुल। हाउ मेनी मल्टीपल्स, मल्टीपल मतलब टेबल पढ़ते हैं, मल्टीपल्स टेबल, ठीक है ना, ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड बिटवीन, ये सब ध्यान रखना बच्चों, बिटवीन। बहुत से बच्चे बहुत गलती करते हैं, बहुत मिस्टेक करते हैं, इसको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, समझोगे पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, ये ध्यान रखना कि बिटवीन बोलता है ना, तो हमें हमारे पास 10 टू 250, इसके बीच में, यानी कि इसके बीच मतलब कि 11 टू 259, इसके बीच में देखना हमको, बिटवीन का मतलब यही होता है कि इसके और इसके बीच में जो किससे हो, 4 से डिविजिबल हो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले डिविजिबल, 4 से डिविजिबल क्या होगा, ध्यान दीजिए, हम एपीएस बनाएंगे आपको, तो 10 के बाद 11 तो 4 से नहीं जाएगा, 12 जाएगा, फिर इसमें और 4 ऐड कर दीजिए 16, और 4 ऐड कर दीजिए 20, डॉट डॉट डॉट। अब बच्चों ध्यान दीजिए कि 250 में आप 4 से डिवाइड करिए, देखिए मैं बोला था ना कि शुरू वाले में ऐड करते हैं, देखिए ऐड कर दिया ना, 2 10 में 2 ऐड किया 12 आ गया। अब इसमें ऐड करेंगे, अब देखिए यहाँ पर यदि 10 की जगह पर अगर 8 होता तो ये कट जाता ना, मतलब 10 में कितना माइनस किया हमने 2, ये रिमाइंडर जो 2, तो इसमें से 2 माइनस कर दीजिए 248। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपके बच्चों ये जो आपने पाया है वो पाया है आपका ए एन और एल फाउंड कर लिया आपने, ए इज इक्वल टू 12, डी इज इक्वल टू 4, डिफरेंस 4 है तो 4 ही आएगा, 4 16 माइनस के 12, ठीक है 4, और ए एन या एल कह लीजिए वो आपका आ गया 248। अब ये कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स, अब हमें निकालना कितने मल्टीपल्स, यानी हाउ मेनी, फिर आगे बच्चों ध्यान देना, इसी में बच्चे मिस्टेक करते हैं। मैंने आज क्लास में, अपने स्कूल में क्लास में टेस्ट लिया था, हाउ मेनी बच्चे समझ ही नहीं पाए, मैंने उनको समझाया, मैंने अपने टीचर को बताया कि हाउ मेनी, बच्चों को समझाइए कि हाउ मेनी जहां भी कहता है तो आपको एन फाउंड करना है, क्या फाउंड करना है आपको, एन। अब आ जाइए, फॉर्मूला वही लगेगा जो अभी हमने पीछे किए हैं कि ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन 248 इजिकल टू ए क्या बच्चों 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 4, 248 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 4 है, ठीक है। अब एक काम करिए आप, इसमें मल्टीप्लाई करिए, लीजिए 4 एन माइनस के 4, ठीक है। अब आप 248 इजिकल टू 12 में से 4 जाएगा 8 आ जाएगा प्लस 4 एन, ठीक है बच्चों, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, 8 प्लस 4 एन इजिकल टू 248, तो 4 एन इजिकल टू इसमें से 8 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 240, तो एन इजिकल टू 240 अपॉन 4 60, एन इजिकल टू
60, ध्यान दीजिएगा। एन कितना आ गया हमारा 60, कितना आ गया बच्चों, एन हमारा 60। तो इसमें क्या है कि जो पूछ रहा है कि कितने मल्टीपल्स है बच्चों, तो ये बोल रहा है ना कि हाउ मेनी मल्टीपल्स, ठीक है, अब 4 लाइज बिटवीन, तो देयर आंसर लिखेंगे, थोड़ा सजा के लिखेगा आंसर, आंसर नहीं सजाते हो आप, सजाओ, मैं भी नहीं सजाता लेकिन सजाकर दिखाना पड़ता है कि देयर आर 60 मल्टीपल्स, है ना, मल्टीपल्स बिटवीन 4 कितना है 10, सॉरी 10 and 250 which क्या कह रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज, विच लाइज, या आप ऐसे भी लिख सकते हो देयर आर 60 मल्टीपल्स, आप बच्चों यहां तक भी लिख सकते हो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल्स देयर आर, लो यहां तक लिख दो, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल्स बस इतना लिख दिया यार, 60 मल्टीपल्स, कितने मल्टीपल्स 60 मल्टीपल्स, ज्यादा रामायण लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आते हैं हम नेक्स्ट वीडियो बच्चों। अब ये देखिए ये क्या कहता है, मैंने रिमोट यहाँ रख दिया, गर्मी बहुत है बच्चों, ज्यादा गर्मी है ही, इट्स नेचर। अब देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, ओ भाई इसने तो यही कह दिया कि एन की वैल्यू क्या होगा, एन की वैल्यू क्या होगा, आर द nth टर्म, किसके nth टर्म के, ऑफ 2 एपीएस, ये पहला एपीएस है बच्चों और ये दूसरा एपीएस है, और वो इक्वल कर देने हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले लिखिए कि फर्स्ट एपीएस क्या दिया बच्चों, 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इससे हम निकालते हैं, मैंने दो भागों में बांट दिया इसको, देखिए मैंने इससे निकाला a इज इक्वल टू 63, d इज इक्वल टू 65 माइनस 63 2, ठीक है बच्चों, a और मैंने d निकाल लिया, ठीक है, इसलिए a n निकाल लेंगे, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a 63 प्लस n माइनस 1 इंटू और d 2 है, ठीक है। हम इसको और थोड़ा ब्रेक डाउन कर लेते हैं, मजा आता है करने में, ठीक है ना, ये और छोटा कर लूं क्या, आप बोलोगे कर लेता हूं मैं, नहीं बोलोगे तो नहीं करूंगा मैं। अब 63 में से 2 जाएगा 62, 61, सॉरी बच्चों 61, ठीक है, प्लस के 2n, ये आपका एक इक्वेशन तैयार है, ठीक है बच्चों। अब सेकंड एपी क्या दिया हुआ है, ध्यान देना, सेकंड एपी दिया हुआ बच्चों आपको 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट, a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 10 माइनस 3 7, ठीक है। आप निकाल लीजिए an, ये an जो है हमने निकाला था, और फिर एक an और निकालिए इसमें से, सेकंड वाले में से, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए क्या है 3 प्लस n जो है वो नहीं है, ठीक है, और डी क्या है 7, 3 प्लस 7n माइनस के 7, ठीक है। आगे आते हैं हम, तो ए एन इजिकल टू आपका 7 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस के 4, तो ये आ जाएगा आपका 7n माइनस के 4, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों। दो इक्वेशन मैंने बना दिया आपको। अब ध्यान दीजिए कि अब हम क्या करेंगे, ये चीज पढ़ेंगे इक्वल, ये कहता है हम नहीं कर रहे हैं कुछ भी, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं वही कर रहा हूं, अपने मन से नहीं करता, जो क्वेश्चन कहता है वही करता हूं। क्वेश्चन कह रहा है दोनों एपीएस को आपस में इक्वल कर दो, करने जा रहा हूं मैं, देखिए सो अकॉर्डिंग, ये जरूर लिखना बच्चों, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, मार्क्स यही डिटेक्ट होता है, अकॉर्डिंग टू सम। अब हमको इक्वल करना है, तो देखिए पहला इक्वेशन क्या है, ये है के 61 प्लस के 2n, दूसरा क्या है 7n माइनस के 4, n वालों के एक तरफ लाइए, 2n माइनस के 7n इजिकल टू माइनस के 61 माइनस के 4, क्योंकि ये 61 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस के 5n इजिकल टू माइनस के 65, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल,
तो n इजिकल टू 65/5, n इजिकल टू 13। तो ये क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो हम लिखेंगे कि n इजिकल टू 13 आंसर। ये n की वैल्यू पूछ रहा है इसमें, तो n की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 13। ये ध्यान देना हमको, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ध्यान देना बच्चों, आगे अभी क्या है, डिटरमाइन द एपी, हमें एपी निकालने को कह रहा है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकालेंगे। whose third term is 16, this is the important line, and seventh term exists with fifth term by 12। अच्छा पहले तो हम इस टर्म को लिखेंगे, थर्ड टर्म इज 16। लो सबसे पहले हम लिखेंगे जब आपको कि थर्ड टर्म को हम लिखेंगे, यानी a3 इजिकल टू 16, तो a प्लस के 2d, थर्ड टर्म का क्या कहेंगे 2d इजिकल टू 16। ये बच्चों हमने इक्वेशन 1 बना लिया। अब हम अब सेकंड पढ़ेंगे लाइन को कि सेवंथ टर्म एक्सिस्ट फिफ्थ टर्म, यानी कि a7 माइनस होता है a फिफ्थ से और देता है 12, ऐसा क्वेश्चन मैंने किया है ना। तो a7 को क्या लिखेंगे, a प्लस के 6d और माइनस a प्लस के 4d, पता है ना। फिफ्थ टर्म को a प्लस के 4d कहते हैं, 20 टर्म को a प्लस के 19d कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ब्रैकेट को हम ब्रेक डाउन करेंगे, यहाँ और देंगे a प्लस 6d माइनस के a माइनस के 4d इज इक्वल टू 12। अब देखिए बच्चों, ए से ए गया, आपको कैंसिल कर दीजिए, जब दिखाई दे कि कोई जा रहा है कट रहा है, काटो भैया, एक अलग जाति का, एक प्लस का है एक माइनस का, आपस में कहीं नहीं वो कटेंगे मरेंगे फटेंगे, फट गए। अब देखिए 6d में से 4d को माइनस करिए, एक प्लस का एक माइनस का, यहाँ भी आपस में नहीं लड़ेंगे, एक प्लस का एक माइनस का हमेशा लड़ाई होगा। तो आपका आ गया बच्चों कि 6d में से 4d जाएगा 2d, है ना, 2d इजिकल टू 12, तो d इजिकल टू क्या हो गया 12/2 6, d इजिकल टू 6 आ गया बच्चों, ध्यान देना। अब d के वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में, पुट d इजिकल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। मजे आ रहे हैं भाई, बच्चे बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। ये a प्लस के 12 d इजिकल टू 16, a प्लस 12 इंटू डी क्या है बच्चों 6 इक्वल टू 16 a प्लस के, ठीक है। अभी देखिए डी इजिकल टू 6 आ गया हमारा, इसमें a प्लस के 2d है ना, कहाँ ये आपका डिटरमाइन द थर्ड टर्म, ठीक है। तो a प्लस के 2d है बच्चों, ध्यान देना ये 2d, मिस्टेक है, इट इज 2d, ओके, a प्लस के 2d, a प्लस के 2d, नाउ हेयर a प्लस के 2d, a प्लस के 2 इंटू डी, 12 इज इक्वल टू 16, a 12 उधर जाएगा 16 माइनस के 12, a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू क्या आ गया 4। आपको d भी पता चल गया और a भी पता चल गया बच्चों, क्या रखा है इस जीवन में, जब सब कुछ यहाँ दिया हुआ है एकदम इजी है बिल्कुल बच्चों, कर डालो, इतना तो आप इंटेलिजेंट बन चुके हो वीडियो देख के हमारे। तो देखिए हमें एपी निकालने को कह रहा है बच्चों, तो फर्स्ट टर्म ए होता है ना, तो ए इजिकल टू, तो ए है क्या है 4, सेकेंड टर्म ए प्लस के डी होता है ना, तो 4 प्लस के डी क्या है 6 इजिकल टू 10, थर्ड टर्म ए प्लस के 2d होता है ना, तो 4 प्लस के 2 इंटू और डी क्या है 6 12, यहाँ देखिए, सो इतने में लिख दो ए पी इजिकल टू 4, ठीक है। अब ये 16, ये आपको बच्चों 16, ठीक है, ध्यान देना इसको, 6 2 12 प्लस 16, ठीक है। तो देखिए 4 10 और 16। अब बच्चों बात एक आती है, क्या हमने क्वेश्चन का आंसर सही बनाया है, हो सकता है सबसे मिस्टेक हो सकती है प्लस माइनस ऐड करने में, और माइंड जो है वो ज़्यादा जो है इधर उधर हो जाता है, तो हम क्या करेंगे चेक कर लेंगे, हमें पता है आपको ये एपी है कि नहीं है, एपी है कि नहीं है, मैंने बताया था d1 d2 निकाल लो, तो d1 इजिकल टू 10 माइनस के 4 इजिकल टू 10 में से 4 जाएगा 6, और d2 निकालिए 16 माइनस के 10 इजिकल टू 6,
जब D1 D2 सही आता है तो इसका मतलब ये है कि हमने एपीएस सही निकाला है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, ये कहता है फाइंड द 20th टर्म ऑफ द लास्ट टर्म। बच्चों एक चीज ध्यान देना कि जो ये जो लास्ट टर्म ऑफ द एपीएस बोलता है ना लास्ट टर्म से, ठीक है ना, तो एक फॉर्मूला होता है आपको कि लास्ट टर्म निकालने के लिए ए एन लास्ट टर्म से ए एन इज इक्वल टू एल माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले को लर्न कर लो, बहुत बढ़िया चीज है। अब आपका देखिए ये जो एपीएस दिया हुआ है तो ए इजिकल टू 3 है, डी इजिकल टू 8 में से 3 जाएगा 5, और ये दे रखा है ए एन या एल कह लो। ठीक है, ए एन या एल कह लो। तो यहाँ पर देखिए ए एन का मतलब ये है ना कि ये लास्ट लास्ट वाला है, ये जो 20th टर्म है, ये ध्यान देना। तो ए एन या एल इजिकल टू आपका 253। अब ये बोल रहा है ना कि कौन सा टर्म, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो हमको A20 फ्रॉम लास्ट टर्म ये निकालना है। ठीक है बच्चों, इजिकल टू L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। एल क्या बच्चों 253 माइनस N क्या है निकालना, N क्या है, N 20 N दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, मजे आ गए बच्चों। N तो दिया हुआ है हमें, 20 माइनस के 1 इंटू डी क्या है 5, 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 माइनस के 95, 253 में से 95 को माइनस कर दीजिए, 158, ये आपका आंसर। ध्यान देना बच्चों, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया कि 158 आएगा। कब, लास्ट टर्म से हम जाएंगे 20th टर्म जो होगा लास्ट से, यानी कि ये जो है इससे हम और पीछे को चलते जाएंगे, मतलब आगे की तरफ, यानी कि हम इधर की तरफ आएंगे तो ये जो मिलेगा वो मिलेगा 158। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एनएपी इज इक्वल टू इतना, बहुत बढ़िया। 4th टर्म 8th टर्म का सम है, ऐड कर दिया और कितना मिल गया 24। क्वेश्चन में ही सब कुछ लिया हुआ है, क्वेश्चन को देखेंगे बाकी कुछ नहीं देखना, और आपका आंसर तो ऐसे आएगा जैसे आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतना इजी होता है क्या। तो देखिए 4th टर्म और 8th टर्म को हम ऐड करेंगे, इतना आ गया, एंड द सम ऑफ 6th टर्म और 10th टर्म को हम आपस में ऐड करेंगे तो इतना मिल जाता है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। आपको ए प्लस डी और ए प्लस 2D 3 टर्म निकालना है। तीनों टर्म निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए और डी निकालना पड़ेगा, और वो कहां से आएगा देखिए, अकॉर्डिंग टू सम, क्वेश्चन के हिसाब से 4th टर्म A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। A4 को क्या कहेंगे, A प्लस के 3D प्लस A प्लस के 7D इज इक्वल टू 24, A प्लस के 3D प्लस A प्लस के 7D इज इक्वल टू 24। ये दो बार ये हो गया, 2A प्लस के 10D इज इक्वल टू 24, 2 कॉमन ले लेते हैं, A प्लस के 5D इज इक्वल टू 24, 2 से इसमें डिवाइड कर देते हैं, A प्लस के 5D इज इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। कैसा लगा बच्चों कि हमने इक्वेशन 1 बना लिया, किससे, ऊपर वाला जो दिया उससे। अब हम अकॉर्डिंग टू सम सेकंड कंडीशन भी दे सकते हो सॉरी बच्चों, अकॉर्डिंग टू सम। अब देखिए 6th टर्म यानी कि A प्लस के 5D लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत, अब प्लस, ठीक है, 10th टर्म A प्लस के 9D, बच्चों ध्यान देना, इजिकल टू 44। अभी मैंने इसमें ब्रैकेट नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया कि ये प्लस है, और जब ये प्लस होता है तो ब्रैकेट नहीं भी लगाते हैं तब भी सब प्लस में होता है, लेकिन यदि इसमें हम माइनस होता तो हमें ब्रैकेट लगाना और फिर ब्रैकेट खोलना पड़ता, इसीलिए ब्रैकेट लगाना पड़ता।
ताकि ब्रैकेट खोलते समय ये प्लस वाला माइनस में हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने 2a प्लस के 14d इज इक्वल टू 44 और 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस के जो है 7d इज इक्वल टू 44। अब a प्लस के 7d इज इक्वल टू, इससे डिवाइड कर दीजिए 22 इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 बन गया। अब इक्वेशन 2 बन गया बच्चों, हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और 2 को लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या है, a प्लस के 5d इज इक्वल टू 12 और a प्लस के 7d इज इक्वल टू 22। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट मैंने कब पढ़ाया था, सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहला यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये खत्म, क्योंकि एक प्लस एक माइनस खत्म हो जाता है। माइनस के 2d इज इक्वल टू माइनस के 10। ठीक है बच्चों, तो माइनस से माइनस खत्म, तो d इज इक्वल टू 5, d क्या आ गया 5 हमारे पास। अब पुट d इज इक्वल टू 5 इन एनी इक्वेशन, फर्स्ट या सेकंड, मैंने फर्स्ट में ले लिया, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, a प्लस के 5d इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो अब आपका a प्लस के 5 इंटू डी कितना है बच्चों 5, a प्लस 25 इज इक्वल टू 12। ठीक है, a प्लस के 5d, a प्लस के 5d, ठीक है 12। अब हमारा d हमने पुट कर दिया 25, a इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा माइनस के 25 और प्लस के 12 भी है ही, a इज इक्वल टू माइनस के 13। आपका a पता चल गया और d पता चल गया 5, दो चीज पता चल गया। शो, ध्यान देना बच्चों, हमें ए पी निकालना है ना, तो पहले ए निकालेंगे ना, ए इज इक्वल टू क्या है, ए माइनस का 13, बहुत अच्छी बात है। ए प्लस डी निकाल लीजिए, माइनस का 30 प्लस डी क्या है बच्चों 5, कितना आएगा माइनस के 8। ठीक है, ए प्लस के 2d निकाल दीजिए। ठीक है, ए क्या है माइनस का 13 प्लस 2 इंटू डी क्या है, डी क्या है 5, माइनस का 13 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 13 में से 10 जाएगा माइनस का 3। ठीक है, ए इज इक्वल टू कितना है बच्चों 13 प्लस के 2d, 2 इंटू डी क्या है 5, 5 टू जा 10, ये 3। तो एपी कितना बन गया आपका, एपी बन गया माइनस के 13 कॉमा माइनस के 8 कॉमा माइनस के 3। ठीक है, ये आपके एपीएस हो गया। आप चेक करना चाहते हो तो 8 में से 13 को माइनस करिए इसमें से, तो आपको 5 का डिफरेंस आएगा, माइनस 5 का डिफरेंस हो या प्लस 5 का देख लोगे तो पता चल जाएगा कि आपका एपी सही है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपका हमने एपीएस बना दिया, जो कह रहा था फाइंड फर्स्ट 3 एपीएस, लिया ना, 3 टर्म निकाल दिया, एपीएस बन गया। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, Subha Roy started work in 1995 at an annual salary of 5,000 rupees। सुबह राय 5,000 रुपये से अपनी जो है एनुअल यानी कि सालाना सैलरी से शुरू करती हैं वर्क करना 1995 में, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट। और देखिए इंक्रीमेंट वो होता है 200 ईच ईयर। लो भैया 1996 में जाएंगे 200 रुपये बढ़ जाएगा, 1997 में जाएंगे, ठीक है, तो भी 200 रुपये उसमें और ऐड होगा, जितना पहले 1996 में था उसमें और ऐड होगा। चलिए, तो हम इसमें आपको पहले सबसे पहले एज इक्वल टू हमारा जो पहला है, जो सैलरी हम डिपॉजिट कर रहे हैं, जो हमारा सैलरी फिक्स हुआ है, अब वही बढ़ेगा ना, तो वही ए होगा 5,000। दूसरा 5,000 प्लस 200, ठीक है। तीसरा 5,000 प्लस ए प्लस डी, ए हो गया, ए प्लस डी हो गया। अब हमें ए प्लस के 2d, तो 2 इंटू और डी कितना है 200। इस तरह से आप बनाते चले जाओगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका, आपका जो ये एपी बना रहा हूं मैं, एपी ये बनेगा आपका 5,000, 5,200, 5,400, 5,000 400, ऐसा करके बढ़ता चला जाएगा ये।
और ये जो दिया हुआ है ये लास्ट इनकम है, यानी कि ये एकदम इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये एन दिया हुआ बच्चों। तो आपके पास देखिए कि ए इजिकल टू 5000 दिया हुआ है और डी इजिकल टू 200। इंक्रीमेंट, जो इंक्रीमेंट होता है वही डिफरेंस होता है। आपने देखा था किस से मल्टीपल्स हो या डिविजिबल हो, इतने से डिविजिबल हो ये। और आपका जो एन है वो है आपका 7000। आपको एन निकालना बच्चों। क्या आप ए एन इजिकल टू आप ऐसा कर दीजिए बच्चों कि आप इस तरह से लिखिए कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजिकल टू ए एन, और आप ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। एन आप आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा नहीं है, आपको मैं पहले भी सोल्व करके बताया हूं मैं कि आप इसमें सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, एन अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको बच्चों आपको करना चाहिए। देखिए, रामकली सेव्ड 5 इन द फर्स्ट वीक, ठीक है, ऑफ अ ईयर, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग। देखो यहां भी इंक्रीज हो रहा है इतना, ठीक है, यानी कि ये डी दिया हुआ है। क्या दिया बच्चों? डी। और ये जो दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है, ठीक है। इन द nth टर्म, nth टर्म मतलब एन टर्म कोई भी हो, हर वीकली सैलरी बिकम, और उनका सैलरी बढ़ के कितना हो गया? इतने रुपया हो गया। यानी कि ये ए एन या एल दिया हुआ, सेम क्वेश्चन, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं है, आराम से कर सकते हो। आपको इसमें आपको ए इजिकल टू दिया हुआ बच्चों 5, डी इजिकल टू दिया हुआ है ये 1.75, और ए एन इजिकल टू दे रखा है आपका 20.75। आपको क्या निकालना है? आपको ये कहता है कि सेविंग फाइंड एन, एन निकालने को कहता है बच्चों। तो आप एन आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजिकल टू ए एन। तो आप सबका देखिए, आपको ए की वैल्यू पता है, डी की भी वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, सेम क्वेश्चन आ गया, आप इसको आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप, मैं इसको यहाँ इसलिए छोड़ रहा हूँ कि बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। मेरे इतने समझाने के बाद बच्चे आराम से इजीली कर देते हैं। तो इसको आप बच्चों देखोगे, करोगे। तो मैं आपको बच्चों एक चीज बता रहा हूं मैं, एग्जाम इज नॉकिंग द डोर। जो है एग्जाम है वो दरवाजा खटखटा रहा है कि मैं आ गया। सो आपको एक काम करना होगा। मैंने देखो इतनी गर्मी में मैंने आपको ये सारा समझाया क्यों? मुझे इससे क्या मिलेगा? मुझे इससे ये मिलेगा बच्चों कि मेरे इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरा बेनिफिट है, और ये नॉलेज आपको दे रहा हूं वो आपका बेनिफिट है। तो आप कहोगे, सभी कहते हैं कि सर इससे लोग यूट्यूब पर जो छोड़ते हैं वो क्या है, उनको क्या बेनिफिट है? यही बेनिफिट है बच्चों में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को देखते रहेंगे। आपको जो है एपी में ये जो 5.2 है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों 5.3 को समझाएंगे, और वन शॉट, एक शॉट में, एक बार में ही 5.3 को मुझे खत्म करना है और समझाना है, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझाना है। तो धन्यवाद।